हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे E2 की क्लासेस पे, जहां आज हम लोग मोशन का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हमारा वेलोसिटी। ठीक है, क्या हम लोग आज डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टॉपिक और एवरेज वेलोसिटी को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है? तो सिंपल से अगर हम लोग इसको लैंग्वेज बोले तो स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी का स्पीड एक ही डायरेक्शन में हो तब हम लोग उस चीज़ को क्या बोलेंगे कि वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है, या फिर हम लोग उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर बाय अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर टाइम के रेस में अगर हमारा कोई बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तब हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग उस चीज को वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर बाय अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, जैसे इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। कितना टाइम लग रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस टाइम में, हम लोग उस चीज को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। जैसे हमारा एक कार है, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या हुआ, वो मूव किया। ठीक है, तो वो 5 सेकंड में वो 10 मीटर चला। क्या 5 सेकंड में वो 10 मीटर चला एक ही डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा हम लोग उस चीज को वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, अगर कोई बॉडी का मोशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, बात क्लियर है? तब अगर हम इसका निकाले, अगर हम इसका वेलोसिटी निकाले तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा, तो 10 मीटर। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है, तो 5 सेकंड लग रहा है। तो इसका जो हमारा इसका जो हमारा वेलोसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। बात क्लियर है? तो अब देखेंगे इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो भी हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है तो स्पीड ही, बट ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है इसलिए हम लोग उसको वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, स्पीड को हम लोग कैपिटल S से डिनोट करते थे, इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग को मैग्नीट्यूड भी देता है और इसके साथ हम लोग को ये डायरेक्शन भी देता है। स्पीड में हम लोगों ने क्या देखा था कि वो सिर्फ हम लोग को मैग्नीट्यूड दे रहा था लेकिन डायरेक्शन नहीं दे रहा था। वेलोसिटी हम लोग को क्या देगा, स्पीड तो देगा ही, मतलब मैग्नीट्यूड तो देगा ही, मतलब उसके साथ हम लोग को डायरेक्शन भी ये प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ये कभी भी, और एक पॉइंट, वेलोसिटी 0 हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। 0 क्यों हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो सकता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है तो हमारा वेलोसिटी भी 0 हो सकता है। बात क्लियर है? बढ़िया। तो अब इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन चलिए हम लोग कर लेते हैं। क्या है, ए बाइसाइक्लिस्ट ट्रैवल अ डिस्टेंस 200 मीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन 40 सेकंड। एक बाइसाइक्लिस्ट है, वो 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा और उसको ट्रैवल करने के लिए वो 40 सेकंड लगा रहा। तो क्या पूछा, वेलोसिटी पूछा है ना। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो जो हमारा वेलोसिटी को V से डिनोट करते हैं वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना है 200 मीटर और टाइम कितना लगा रहा, 40 सेकंड। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 कटा, 4 के टेबल में 20 कितने बार में, 5 बार में। तो हमारा जो वेलोसिटी निकल गया वो कितना निकल गया, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर हम इसका डायरेक्शन बता दें तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट जा रहा है मतलब टुवर्ड ईस्ट। ठीक है, आप डायरेक्शन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन अगर डायरेक्शन दिखा देते हैं तब हाँ ये पता चल जाएगा कि हमारा क्या वेलोसिटी है। क्यों? क्योंकि उसके साथ हम लोगों ने डायरेक्शन भी लिखा हुआ है। ठीक है, बात क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। वैसे अभी हम लोग ने वेलोसिटी पढ़ा तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो मैंने स्पीड में भी कुछ पॉइंट्स आपको लिखाया था और वेलोसिटी में कुछ पॉइंट्स आपको लिखवा दिया था अभी। ठीक है, तो आप लोग हर एक पॉइंट लिख के एग्जाम में आ सकते हैं।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी का, कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। अब जैसे हमने बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है, हमने बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट किया और उस डिस्प्लेसमेंट करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारा टाइम लगाया, ठीक है, हर एक डिस्प्लेसमेंट करने के लिए हम लोगों ने हर अलग अलग टाइम लगाया, तो उस टोटल जर्नी का जो हमारा ओवरऑल वेलोसिटी हो जाएगा ना, उसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। जो भी हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट हम लोग कवर किए हैं और उस टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए हम लोगों को कितना समय लगा, हम लोगों को कितना टाइम लगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे। बात क्लियर है। तो जैसे ये कार एक ए से बी गया और ए से बी जाने में ये 5 सेकंड लगाया, ठीक है, और फिर ये कार बी से सी गया और बी से सी जाने में इसने 10 सेकंड लगाया, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, ए से बी में 10 मीटर ट्रैवल किया और बी से सी में हमारा 20 मीटर ट्रैवल किया। तो इसका जो टोटल हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दिख रहा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो ए पॉइंट से सी पॉइंट तक, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहाँ से यहाँ 10 और यहाँ से यहाँ 20, टोटल 30 हो गया। और टाइम कितना लगाया, तो पहले 5 और उधर 10, कितना हो गया 15 सेकंड। तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है और टोटल टाइम कितना लग रहा है। तो अगर हम इस कार का एवरेज वेलोसिटी निकालें तो क्या हो जाएगा, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 5 + 10, ठीक है, ये हमारा इसका हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 + 10 30 डिवाइडेड बाई 15, कट करेंगे तो कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमारा जो इसका, चलिए, तो अब ऐसा यूनिट इसका भी क्या होगा, हमारा मीटर पर सेकंड है। क्यों होगा, है तो वेलोसिटी, चाहे वो एवरेज हो या इंस्टेंटेनियस हो, रहेगा तो वो वेलोसिटी ही, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मीटर पर सेकंड ही उसका ऐसा यूनिट होगा, ठीक है। चलिए इसको रफ कर देते हैं। अब हम लोगों ने एवरेज स्पीड में क्या देखा था, कि कितना टोटल डिस्टेंस हो रहा है और उस टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना समय लग रहा है। तो वैसे ही एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है और उस टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए हमारा टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि बात करें हम लोग, अगर हम लोग का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर हमारा वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, एक ही वेलोसिटी से हमारा कार मूव कर रहा है, ठीक है। जब कार हमारा एक ही वेलोसिटी से मूव करेगा मतलब उसका जो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो कार अपना वेलोसिटी चेंज किया, ठीक है, तो अब वो दो कारण से अपना वेलोसिटी चेंज कर सकता है, ठीक है। या तो वो अपना स्पीड को बढ़ा घटा के चेंज कर सकता है, ठीक है, अगर कार का स्पीड उसने बढ़ा दिया या घटा दिया, ब्रेक लगा के स्पीड घटा दिया या एक्सीलेटर लेके वो अपना स्पीड बढ़ा लिया, तब हमारा वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो पहला रीज़न तो ये है। दूसरा क्या हो जाएगा, या तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर ले, ठीक है, स्टीयरिंग घुमा के वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, तो उस केस में भी हमारा वेलोसिटी में चेंजेस आ जाता है। बात क्लियर है। तो अब जब हमारा वेलोसिटी चेंज होगा, लेकिन वो अगर चेंज यूनिफॉर्म रेट से हो रहा हो, ठीक है, अगर वेलोसिटी में चेंज यूनिफॉर्मली हो रहा हो, तब जो हमारा एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बटे में 2। मतलब कि उसका पहले का वेलोसिटी कितना था और वेलोसिटी जब वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज किया उसके बाद का जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना है, उसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा, ठीक है। जैसे ये कार है, ये कार एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया, ठीक है, पहले वो कार 15 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा था और फिर बाद में उसने यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी चेंज करके 25 मीटर पर सेकंड से फिर वो चलने लगा। तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम लोग u से डिनोट करते हैं वो है हमारा 15 मीटर पर सेकंड, और जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है जिसको हम लोग v से डिनोट करते हैं वो है हमारा 25 मीटर पर सेकंड। तो अगर
एवरेज वेलोसिटी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, v से वेलोसिटी और नीचे में avg, मतलब ये हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गया। वो क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम लोग u से डिनोट करते हैं प्लस फाइनल वेलोसिटी जिसको हम लोग v से डिनोट करते हैं डिवाइडेड बाई 2। उस केस में हमारा u कितना है 15 मीटर पर सेकेंड प्लस v कितना है 25 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 15 प्लस 25 कितना 40 हो गया, 40 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकंड। तो उस कार का जो एवरेज वेलोसिटी था वो हमारा क्या था 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है बात? चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? अब हम लोग को 2 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है हमारा कि जो हमारा एवरेज स्पीड होगा वो कभी भी हमारा 0 नहीं होगा और जो हमारा एवरेज वेलोसिटी होगा वो हमारा 0 हो सकता है, ठीक है। अब ये बात तो आपको पता ही होगा, एवरेज स्पीड 0 कभी क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा डिस्टेंस 0 नहीं होता है ना। अगर डिस्टेंस 0 नहीं होगा तो स्पीड 0 नहीं होगा, मैंने आपको पढ़ाया था। तो और अभी मैंने क्या पढ़ाया आपको कि हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है तो हमारा वेलोसिटी भी 0 हो सकता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि हमारा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड तभी बराबर होगा जब वो एक स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन से मूव कर रहा हो, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, ठीक है। जब एक बॉडी या फिर जब 2 बॉडी, एक बॉडी को, ठीक है, कितना ही बॉडी हो सकता है, अगर वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा हो सेम डायरेक्शन में, तब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा और एवरेज स्पीड होगा वो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करके भी देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको बराबर कह सकते हैं जब वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा हो, ठीक है। याद रखिएगा डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये क्या होता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, गेस करके बताइए ज़रा, क्या हो सकता है। हाँ ठीक है, सिंपल सा फंडा है। वेलोसिटी बात कर रहा है मतलब डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हमारा कोई बॉडी एक ही डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज हुआ कॉन्सेप्ट खत्म, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन चेंज होगा मतलब वेलोसिटी में चेंजेस आएगा, फिर वो हमारा एक्सीलरेशन का केस हो जाएगा जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में जब वो स्ट्रेट लाइन पे वो मूव करेगा, ठीक है, और इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब टाइम सेम लगा रहा है और हर टाइम में सेम इंटरवल मतलब सेम डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, तब हम लोग बोलेंगे क्या कि वो वेलोसिटी हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। और इसका जो ग्राफ होगा वो हमारा ये बनेगा कि टाइम बढ़ रहा लेकिन हमारा वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है, वो कांस्टेंट है। इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी चेंज होगा बात खत्म, फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहलाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब कहलाएगा, जब वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रहा है। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, जब वेलोसिटी में चेंजेस आएगा और वो चेंजेस या तो उसके स्पीड की वजह से होगा या तो उसके डायरेक्शन की वजह से होगा या दोनों की वजह से हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम मैग्नीट्यूड घटा दे बढ़ा दे, ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर दे या दोनों चेंज कर दे, तब इस केस में हमारा क्या होगा, जो हमारा वेलोसिटी होगा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। बात क्लियर है? जो हमारा वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। अब अगर हम इसका ग्राफ का बात करें तो यहाँ आपको इस ग्राफ में क्या दिख रहा होगा, पहले स्पीड चला, ठीक है, और फिर स्पीड कम कर दिया, फिर स्पीड चला, फिर स्पीड कम कर दिया, तो ये क्या हो रहा, वो अपना वेलोसिटी चेंज कर रहा। तो जब वेलोसिटी चेंज होगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्या बोला, ए कार ट्रैवल 60 मीटर टुवर्ड ईस्ट इन 10 सेकंड एंड 80 मीटर टुवर्ड नॉर्थ इन अनदर 10 सेकंड,
व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड बताइए और एवरेज वेलोसिटी बताइए, ठीक है। तो एक कार है, चलिए सॉल्व करते हैं। एक कार है, पहले वो ईस्ट के डायरेक्शन, आपको पता होगा ईस्ट वेस्ट किधर है ना, पता नहीं है, ठीक है हम बताते हैं। ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इस तरफ होता है ईस्ट और इस तरफ होता है वेस्ट, ठीक है। याद रखिएगा, इस पे न्यूमेरिकल्स आता है ऐसे ईस्ट वेस्ट क्वेश्चंस पे, ठीक है। चलिए क्या बोला, अब हम लोग एक कार है वो 60 मीटर चला, किधर चला, ईस्ट के तरफ चला। मतलब एक कार है, मान लीजिए ये कार ईस्ट के तरफ चला है ना, 60 मीटर चला ईस्ट की तरफ, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, ठीक है, क्लियर है। अब क्या बोला, एंड देन 80 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, अब वो नॉर्थ की तरफ फिर चला, मतलब ईस्ट से अब वो नॉर्थ की तरफ चला, कितना चला, 80 मीटर चला, और इस 80 मीटर को भी इसने 10 सेकंड में ही कवर किया है, ठीक है। पूछ क्या रहा है हम लोग को, एवरेज स्पीड निकालना। चलिए एस से स्पीड नीचे में लिख दिए तो ये हमारा एवरेज स्पीड हो गया, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, पहले 60 मीटर चला फिर 80 मीटर चला, पहले 60 मीटर चला फिर 80 मीटर चला, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, पहले 10 सेकंड लगाया और फिर 10 सेकंड लगाया, कितना हो गया 80 + 60 140 मीटर डिवाइडेड बाय 20 सेकंड, कितना हो गया, 0 से 0 कट गया, 2 के टेबल में 14, कितने बार में, 7 बार में, तो 7 मीटर पर सेकंड हमारा क्या निकल गया, इसका एवरेज स्पीड निकल गया, है ना। एवरेज स्पीड कितना निकल गया हमारा इसका, 7 मीटर पर सेकंड। अब क्या पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। चलिए देखते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है। अब इनिशियल पोजीशन हमारा ये, फाइनल पोजीशन हमारा ये, तो इनिशियल और फाइनल के जो ये स्ट्रेट लाइन होता है, जो बीच के डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है ना, पढ़ाया था ना मैंने डिस्प्लेसमेंट, हाँ यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, होगा। चलिए बढ़िया, तो अब उस केस में जो हमारा एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग को ये निकालना पड़ेगा ये कितना है, तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे बताइए। ये हमारा 60 है, ये हमारा 80 है, ये कितना होगा, हाँ पाइथागोरस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हमारा h स्क्वायर होता है वो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हमारा ये क्या है, ये हाइपोटेनियस ही है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस कितना हमारा 60, अच्छा परपेंडिकुलर, अच्छा बेस है हमारा 60, ठीक है, और परपेंडिकुलर है हमारा कितना, परपेंडिकुलर है हमारा 80 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे हमारा 80 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 60, तो 60 का स्क्वायर, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हाइपोटेनियस निकल जाएगा, ठीक है। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 का स्क्वायर 6400 प्लस 60 का स्क्वायर 3600, कितना हो जाएगा 3600, ठीक है। 36, अगर हम ये दोनों का सम निकालें तो h स्क्वायर कितना निकल गया हमारा 10,000, कितना निकल गया 10,000, और हम लोग को पता है h स्क्वायर 10,000 निकला, तो अगर स्क्वायर उधर जाएगा तो 10,000 का रूट कितना हो जाएगा हमारा 100, कितना हो जाएगा हमारा 100, तो हमारा h कितना निकल गया 100, हाइपोटेनियस कितना निकल गया हमारा 100। तो जो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और यही हमारा कितना निकल गया 100 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हमारा 100 मीटर डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम तो यही लगेगा है ना, तो 10 + 10 कितना हो गया 20, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, ये 5 बार में कट जाएगा। तो जो हमारा एवरेज वेलोसिटी निकल गया वो क्या निकल गया 5 मीटर पर सेकंड, क्लियर है, हो गया, आगे बढ़े।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा। A bus cover a distance of 250 km from Delhi to Jaipur toward west in 5 hours in the morning and return to Delhi in the evening covering the same distance of 250 km in the same time of 5 hours। क्या बोल रहा है? पहले दिल्ली से जयपुर गया वेस्ट की तरफ और जाने में हमारा 5 आवर लगा और कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ 250 किलोमीटर। आए भी सेम डायरेक्शन, मतलब आए भी हम लोग क्या सेम समय लगा हम लोग को आने में भी 5 आवर और सेम हम लोगों ने डिस्टेंस भी कवर किया। तब इस केस में जो हमारा एवरेज क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पूछा पूरे होल जर्नी का। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है हमारा दिल्ली है ना, दिल्ली से हम लोग कहाँ गए, जयपुर गए। ठीक है, यहाँ लिखा है टुवर्ड वेस्ट की तरफ गए। ठीक है, तो हम लोग इधर वेस्ट की तरफ आए हैं। 250 किलोमीटर ट्रैवल किए और समय कितना लगा हमारा 5 आवर का हमारा समय लगा। ठीक है, और फिर उसके बाद वापस लौट गए। उसके बाद हम लोग क्या किए, वापस लौट गए दिल्ली की तरफ और समय सेम लगा। तब इस केस में जो हमारा होल जर्नी है उसका हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछा है। तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें एवरेज स्पीड का तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, आने में जाने में मतलब 250 और आने में 250। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगाया 5 आवर जाने में भी और 5 आवर आने में भी। ठीक है, तो जो हमारा इसका सम होगा वो कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 5 + 5 कितना 10, 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया हमारा 50 किलोमीटर पर आवर है ना, वहाँ किलोमीटर पर आवर था। तो जो हमारा एवरेज स्पीड कितना निकल गया 50 किलोमीटर पर आवर निकल गया हमारा एवरेज स्पीड। बात क्लियर है। अब पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, है ना, क्या पूछा है हमारा, जो वेलोसिटी होगा एवरेज वो कितना हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, वो दिल्ली से निकला था और घूम के वापस दिल्ली ही आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ नहीं हुआ, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 और टाइम कितना भी लगे 10 आवर लगा था ना आने जाने में, तो टाइम कितना भी लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 के नीचे कुछ भी रहे वैल्यू उसका 0 ही आता है। तो कितना हो गया हमारा 0 मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर है ना, तो क्या हो जाएगा 0 किलोमीटर पर आवर हम लोग को इसका एवरेज वेलोसिटी निकल गया। बात क्लियर है। आसान क्वेश्चन था, भले क्वेश्चन दिख रहा है बड़ा लेकिन है आसान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग को, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड। क्या हुआ, एक जोसेफ है वो जॉगिंग किया ए पॉइंट से बी पॉइंट पे। ठीक है, स्ट्रेट जॉगिंग किया 300 मीटर। ठीक है, और उस डिस्टेंस था और समय कितना लगा 2 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, मतलब वो ए पॉइंट से, ठीक है, एक पॉइंट है ए पॉइंट से वो बी पॉइंट तक गया। ठीक है, डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में और डिस्टेंस कितना था 300 मीटर और समय कितना लगाया तो 2 मिनट 30 सेकेंड। कितना 2 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, एंड टर्न अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। फिर वो यहाँ से घूम गया और फिर सी पॉइंट तक दौड़ा। मान लो सी पॉइंट यहाँ है, ठीक है, और सी पॉइंट तक आने में उसको 1 मिनट लगा, 1 मिनट लगा। ठीक है, और कितना डिस्टेंस किया तो 100 मीटर डिस्टेंस वो जॉगिंग किया। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि उसका एवरेज स्पीड और वेलोसिटी क्या होगा ए से बी तक का, पहला तो क्वेश्चन ये, और दूसरा ए से सी तक का। चलिए पहले हम लोग का टाइम कितना है उसको हम लोग पहले सेम यूनिट में कर लेते हैं। ठीक है, टाइम कितना दिया है हमारा 2 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, अगर हम लोग उसको ओवरऑल पूरा सेकंड में करें तो क्या होगा, 1 मिनट में हमारा 60 सेकंड होता है तो 2 मिनट में हमारा कितना हो जाएगा 120 सेकंड और प्लस ये हमारा 30 सेकंड था तो कितना हो जाएगा 120 + 30
150 सेकंड हमारा टोटल टाइम लग गया, ठीक है, ए से बी तक का जाने में। तो क्या पूछा है, एवरेज, पहले वेलोसिटी पूछा है ना और स्पीड पूछा, ठीक है। अच्छा, तो एवरेज हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, तो 300 मीटर ए से बी तक का, है ना, ये ए नंबर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ए से बी तक का क्या हो गया हमारा 300 मीटर, और समय कितना लगाया, तो यहाँ पे 150 सेकंड कट कर दिए, कितना आ गया हमारा 2 मीटर, 0 कट 2 मीटर पर सेकंड। तो जो हमारा एवरेज वेलोसिटी निकल गया वो क्या निकल गया, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब क्या बोला है कि जो हमारा एवरेज स्पीड पूछा है ना, अब एवरेज स्पीड क्या होगा, ए नंबर का ही, तो जो हमारा स्पीड हो जाएगा एवरेज, वो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना, तो 300 मीटर ही टोटल डिस्टेंस, और समय कितना लगाया है, तो 150 सेकंड, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड ही हमारा आएगा। तो इस केस में क्या हुआ कि जो हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ये दोनों देखिए बराबर आ गया। और याद है हम कुछ नोट्स में लिखवाए थे कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी तभी बराबर होगा जब वो एक स्ट्रेट पाथ पे वो मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में। तो वही एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है और डायरेक्शन भी सबका सेम है, ठीक है। तब उस केस में क्या होगा, हमारा जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है बी नंबर कि फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक का अब जो हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, इसका मतलब है ए से सी तक का, ठीक है, ए से सी। अच्छा, ये बी से सी 100 मीटर वो ट्रेवल कर चुका है, तो बचा कितना, यहाँ से यहाँ तक टोटल 300 था, 100 कवर कर लिया तो बचा कितना 200 मीटर, है ना, कितना बचा हमारा 200 मीटर बचा है, ठीक है। तब हम लोग ये क्यों निकाले, आपको पता चलेगा इसका रीज़न क्यों निकाले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्या पूछा, ए से सी तक का हमारा एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा, बी नंबर क्वेश्चन, जो हमारा स्पीड हो जाएगा एवरेज, वो कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया था, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस उधर कितना ट्रैवल हुआ था बताइए, पहले 3 मीटर और फिर इधर आ गया 100 मीटर, तो टोटल कितना हो गया 400 मीटर, ठीक है। कितना हो गया 400 मीटर। टाइम कितना लगा, यहाँ से यहाँ जाने में 150 सेकंड, है ना, यहाँ से यहाँ जाने में 150 सेकंड, और फिर यहाँ से यहाँ आने में 1 मिनट, मतलब 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो 150 सेकंड और 60 सेकंड, टोटल कितना हो गया हमारा, टोटल कितना हो गया 210, ठीक है। तो जो हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा, जो हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पहले उधर 300 मीटर गया और फिर वापस से 100 मीटर आ गया था, और समय कितना लगाया, जाने में 150 सेकंड और उधर से आने में 60 सेकंड था, ठीक है। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 400 बाई 210, 0 से 0 कटा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो अराउंड 1.9 आएगा कुछ, ठीक है, 1.9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा हमारा इसका एवरेज स्पीड, ठीक है। अब क्या पूछा, अब पूछा हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ठीक है, मतलब वेलोसिटी पूछा लेकिन एवरेज पूछा है। तो अब उस केस में क्या होगा वेलोसिटी, अब देखिए वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब ए से सी पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट हमारा यही हो जाएगा ना, 200 जो बचा है शॉर्टेस्ट पाथ, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। टाइम वही लगेगा लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 200, और टाइम तो हमारा यही लगेगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0 से 0 खत्म, 21 को डिवाइड करेंगे तो पहला बात है 0 आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा शायद, है ना, 0.95 मीटर पर सेकंड। सॉल्व करके देख लीजिएगा कितना आ रहा है, ठीक है। मेरे अंदाज से तो इतना ही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आया ये क्वेश्चन। तो ये हमारा इसका दूसरा नंबर था, ठीक है। एक बार देख लीजिए,
पहले हमारा पूछा था ए से बी तक का, तो ए से बी तक का एवरेज वेलोसिटी ये और एवरेज स्पीड ये, ठीक है। फिर पूछा था ए से सी तक का, तो ए से सी तक का हमारा एवरेज स्पीड ये और एवरेज वेलोसिटी ये। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? ए ऑब्जेक्ट ट्रैवल अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 70 मीटर इफ इट्स ट्रैवल हाफ अ रेवोल्यूशन इन 20 सेकंड, व्हाट इट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख लोगे, हर क्वेश्चन में एवरेज स्पीड भी पूछा जा रहा है और हर क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी भी पूछा जा रहा है। इससे आप लोग का कंसेप्ट ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा और आप लोग को ज़्यादा मजबूती मिलेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा? अच्छा, इस पूरे जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस हमारा दिया गया, तो मान यहाँ पे सेंटर अगर ये है तो उसका ये रेडियस ये हो जाएगा 70 मीटर, है ना, मीटर में ना, ठीक है। ये हमारा रेडियस हो गया। अब वो ट्रैवल कितना कर रहा है? इफ इट्स ट्रैवल हाफ अ रेवोल्यूशन, मतलब वो पूरा नहीं घूम रहा, बहुत लेजी इंसान है वो, जो भी है लेजी ऑब्जेक्ट है, ये आधा ही घूम गया, मतलब ये हाफ ही रेवोल्यूशन करा, आधा ही, ठीक है। तो अब पूरा अगर रेवोल्यूशन करता, ठीक है, तो अगर क्या बोल रहा है हमारा, हाफ रेवोल्यूशन किया, ठीक है, आंसर है ये, हाफ रेवोल्यूशन किया। अगर वो पूरा रेवोल्यूशन करता तो कितना हो जाता? 2 पाई आर होता कि नहीं होता? बताइए। 2 पाई आर होता, क्योंकि सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो वो क्या किया? बहुत लेजी इंसान है, ठीक है, वो आधा ही रेवोल्यूशन किया, मतलब 2 पाई आर को 2 से डिवाइड कर देंगे, आधा हो गया भाई साहब, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा? पाई आर हो गया, ठीक है। क्या हो गया हमारा? पाई आर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये 2 कट गया। अब ये हमारा आधा ही रेवोल्यूशन किया, तो अगर हाफ रेवोल्यूशन का हम लोग डिस्टेंस निकाले तो कितना हो जाएगा? पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना दिया हमारा? 70, तो 70 कट गया 7 के टेबल में 10 बार में। अरे ये क्या हो गया? चलिए, तो 10 × 22 तो कितना हो गया? इतना मीटर, है ना। हाफ रेवोल्यूशन कवर करने के लिए कितना हमारा उसका लगा डिस्टेंस? 220 मीटर लगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग पता कर लिए कि उसको कितना रेवोल्यूशन किया, ठीक है। अब समय, टाइम कितना लगाया? तो टाइम कितना लगाया? 20 सेकंड। 20 सेकंड में 220 मीटर, वाह, लेजी तो नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या पूछा है? पहला नंबर में क्या पूछा? एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, है ना। तो हमारा अगर इसका एवरेज वेलोसिटी का बात करें तो आसान है कि नहीं। और दूसरा पूछा एवरेज स्पीड पूछा है। अच्छा, अगर हम वेलोसिटी पूछा है मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, अब बताइए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। चलिए देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? क्या ये डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के जो बीच में जो स्ट्रेट लाइन पड़ जाता है वही हमारा क्या हो जाता है? इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर ये 70 मीटर है तो इधर से भी क्या होगा? ये भी तो एक रेडियस हो गया, ये भी क्या हो गया हमारा? 70 मीटर, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया हमारा? 70 + 70 140 मीटर, ठीक है। तो इसका जो एवरेज स्पीड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका? पहला नंबर क्या बोला? इसका जो एवरेज स्पीड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी पूछा था ना, इसका जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या था? हम लोग देखा था, उधर 70 इधर 70, टोटल कितना हो गया? 140। टाइम कितना लग रहा था? तो 20 सेकंड लग रहा था। तो 0 से 0 खत्म, 2 के टेबल में 14 कितने बार में? 7 बार में। तो 7 मीटर पर सेकंड इसका एवरेज वेलोसिटी निकल गया, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या पूछा था कि एवरेज स्पीड क्या होगा, है ना। एवरेज स्पीड क्या होगा वो पूछा था, ठीक है। तो एवरेज स्पीड, अब यहाँ से यहाँ मेरा टोटल 70 + 70 कितना लगा था? 140, और समय कितना लग रहा था हमारा? 20 सेकंड लग रहा था, ठीक है। अब पूछा है क्या हमारा? एवरेज स्पीड पूछा है, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है हमारा? जो टोटल कितना उन्होंने डिस्टेंस किया, तो कितना किया था? 220 मीटर। समय कितना लगाया? 20 सेकंड। बात क्लियर है? तो इस केस में जो हमारा एवरेज, अच्छा ये दूसरा स्लाइड खुल गया ना, तो इस केस में जो हमारा एवरेज स्पीड हो गया वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 220 मीटर टोटल ट्रैवल किया था और समय 20 सेकंड, ठीक है।
ये 0 से 0 काटा, 2 के टेबल ये काटा, 11 बार में, तो कितना हो गया 11 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा इसका एवरेज स्पीड निकल गया। बात क्लियर है ना। हाफ रेवोल्यूशन 220 मीटर किया था और समय कितना लगाया था 20 सेकंड। तो इसका जो एवरेज स्पीड हो गया वो क्या हो गया हमारा 11 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए अब ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए, ठीक है, बढ़िया। तो आई होप आप लोग से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर हो गया, लिख लिए। चलिए तो फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग एक्सीलरेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और वो एक अच्छा टॉपिक होने वाला है, उसी से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं उसको बनाइए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ पे हम लोग एक्सीलरेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।